1969 में 3 ट्रेनें अलग अलग जगह से बम्बई पहुंची थी। मुंबई मतलब आज की मुंबई। एक बिहार से, दूसरी यूपी से, तीसरी पंजाब से। इनमें 3 लोग बैठे हुए थे, एक अमिताभ बच्चन, दूसरा शत्रुघ्न सिन्हा, तीसरा विनोद खन्ना। तीनों का मकसद एक था, स्टार बनना। इनमें से 2 शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन महमूद के घर में बहुत से और लोगों के साथ रह रहे थे, जैसे असरानी, अनवर जो महमूद के भाई हैं, महमूद, और आदत के मुताबिक महमूद इन लोगों की मदद कर रहे थे। आपको ये बता दे, कोई भी स्ट्रगलर जब मुंबई में आता था तो उनकी हेल्प उन स्ट्रगलर्स का घर महमूद का होता था या धर्म जी का होता था। महमूद के घर से ही अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की दोस्ती हुई। जी टीवी के एक शो में अमिताभ बच्चन और धर्म जी ने बताया था कि कैसे दोनों एक दूसरे को महमूद के घर मिले। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपना कैरियर इंस्पेक्टर के रोल में स्टार्ट किया, बाद में वो विलन की तरफ चले गए, जबकि अमिताभ बच्चन ने साथ हिंदुस्तानी में एक साइड रोल किया और उनकी स्ट्रगल वहां शुरू हो गई। दोस्तों, इसके बारे में मैं और ज्यादा बताऊं कैसे उनकी पक्की दोस्ती एक पक्के दुश्मनों की तरह हो गई, उसके बाद फिर ये दोस्त बन गए। तब तक कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो मिल सके। परवाना फिल्म जो 1971 में आई थी, उसमें अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा दोनों ने काम किया। बॉम्बे टू गोवा जो 1972 में आई थी, उनमें दोनों ने आपस में काम किया। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन हीरो थे और शत्रुघ्न सिन्हा विलन। 1972 में ही रास्ते का पत्थर दोनों ने एक साथ की। शत्रुघ्न सिन्हा इस समय अमिताभ बच्चन से बड़े स्टार थे, लेकिन फिर भी ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। फिर आया टाइम अमिताभ बच्चन का। 1972 से लेके 1975 के बीच अमिताभ बच्चन ने 3 बड़ी फिल्में दी, जिसमें जंजीर, शोले, दीवार। इसके बाद अमिताभ बच्चन बहुत बड़े स्टार बन गए। कहते हैं कि जब आदमी ऊंचाइयों पे होता है या सबसे नीचे होता है तो अकेला होता है। ऐसा ही कुछ हो रहा था अमिताभ बच्चन के साथ। ऊंचाइयों के साथ साथ अमिताभ बच्चन दोस्तों को भी पीछे छोड़ते जा रहे थे। खबरों की माने तो उस समय अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे। साथ साथ में महमूद, कादर खान और राजेश खन्ना के साथ भी इनके रिश्ते खराब होते जा रहे थे। ये सब देखा जा रहा था जब फिल्म काला पत्थर आई, 1979 में आई थी। इसमें दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट रोल में थे और मीडिया में इनके तल्ख रिलेशन की भी खबरें छप रही थी। काला पत्थर में अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा थे। इसमें शत्रुघ्न सिन्हा की एक्टिंग की काफी तारीफ की गई, जो कि अमिताभ बच्चन को शायद ठीक नहीं लग रहा था। उन्होंने आपस में फिल्में करनी लगभग बंद कर दी। कहा तो ये भी जाता है कि इनकी दोस्ती को खराब करने में बहुत से आसपास के लोगों का भी हाथ था। बहुत कहने पर राज खोसला ने एक फिल्म बनाई, दोस्ताना। उसमें इन्होंने अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा को लिया। कहा जाता है कि शत्रुघ्न सिन्हा की लेट लतीफी से अमिताभ बच्चन बहुत परेशान थे। अमिताभ बच्चन उस समय बहुत सी फिल्में कर रहे थे। एक शूटिंग से वो खत्म होके दूसरी शूटिंग में जाते थे, लेकिन जब शत्रुघ्न सिन्हा फिल्म में लेट होते थे तो अगली शूटिंग में उनको लेट जाना पड़ता था। 1980 में ही फिल्म शॉन में दोनों आपस में काम कर रहे थे। ये रमेश सिप्पी द्वारा बनाई जा रही थी। और 1981 में आई फिल्म नसीब, इसमें इन दोनों ने आपस में काम किया। इस फिल्म में ऋषि कपूर भी साथ थे और ये इनकी आखिरी फिल्म साबित हुई। इनके बीच दुश्मनी की दीवार काफी बड़ी हो चुकी थी। कहा जाता है कि जब भी कोई फिल्म सक्सेस होती थी, अमिताभ बच्चन किसी दूसरे को स्टार को क्रेडिट बिल्कुल नहीं देते थे। ऐसी शिकायत शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना और शशि कपूर ने भी की थी। अमिताभ बच्चन तो बहुत बड़े स्टार हो गए, लेकिन साथ साथ में उन्होंने बहुत से दुश्मन भी बना लिए। वक्त बढ़ता रहा, अमिताभ बच्चन अपने काम में बिजी हो गए, शत्रुघ्न सिन्हा अपने काम में, लेकिन
शत्रुघ्न सिन्हा बीच बीच में किसी मैगजीन या न्यूज़पेपर में अमिताभ बच्चन की बुराई जरूर कर देते थे। वक्त ने एक बार फिर पलटी मारी। सुपरस्टार राजेश खन्ना, जिनकी डेथ 18 जुलाई 2012 को हुई, अमिताभ बच्चन राजेश खन्ना के फ्यूनरल में गए। उन्होंने पांव पकड़ के उस समय राजेश खन्ना के शव से माफी मांगी। ये दोनों भी बहुत बड़े दुश्मन रहे हैं। इतने में अमिताभ बच्चन ने एक मैगजीन में बोला कि एक दोस्त तो चला गया, अभी दूसरे दोस्त से भी मिलना है, उनसे भी माफी मांगनी है। अमिताभ बच्चन जी शत्रुघ्न सिन्हा के पास गए, उनसे हाथ मिलाया। दोनों ने आपस में एक दूसरे को गले लगाया और अपने गिले शिकवे बुला दिए। आज दोनों ये बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप उनको बहुत बार अलग अलग स्टेज प्रोग्राम में भी देखते होंगे। ये दोनों अब एक दूसरे की बहुत तारीफ करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों एक बार फिर बड़े पर्दे में एक साथ दिखाई देंगे और हमारा मनोरंजन करेंगे। दोस्तों, आपको शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन में कौन सा हीरो पसंद है, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।